आइए 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 आइए, भर भर के आइए, भर भर के आइए, भर भर के आइए, भर भर के आइए। बाल बाल ठीक है मेरे? कुणाल, बाल ठीक है मेरे? इंटरव्यू पता है किसका होने वाला है आज? मनिंदर सिंह का। बाल देखे हैं भाई के? मतलब आधे डिफेंडर तो उनके बाल देख के घबरा जाते होंगे यार, कि बाल ही बंदे के इतने स्वैग वाले हैं। तो बंदा कैसा होगा? और बंदा कैसा है आपको पता ही है ना? चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। हमारा स्वैग भी कम नहीं है वैसे, हालांकि मेरे सर पे मन्नी जितने बाल हैं नहीं, और हेयर स्टाइल तो वैसा कतई नहीं है, पर अपना अलग से स्वैग है। हम इंस्टा लाइव को भी शो बना देते हैं। वेलकम टू टी विद तनेजा। वैसे इस मग में गिर ना जाए, टी नहीं है कॉफी है। मुझे टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है। मैं देखता हूं मनिंदर पाजी आ गए कि नहीं आए। मनिंदर को मैंने मैसेज कर दिया है, बोले पाजी यस कमिंग। तो पाजी आई एम वेटिंग फॉर यू। तो अपने सवाल खड़काइए फटाफट मनिंदर के लिए। द कैप्टन ऑफ बंगाल वॉरियर्स, जो बंगाल के साथ एज अ कैप्टन भी ट्रॉफी जीत चुके हैं, एज अ रेडर जयपुर के साथ जीत चुके हैं। मन्नी पाजी हैज ज्वाइंड एंड आई एम इनवाइटिंग मनिंदर सिंह इन दिस डिस्कशन। एक्सपर्ट ऑफिशियल कह रहे हैं संजय दादा कहाँ है। मन्ने सत श्री अकाल मेरे वीर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। की हाल चाल है मन्नी? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ सुनाओ। अरे मन्नी यार, मतलब थोड़ा इस तरह नीचे होना यार, मतलब मैं बाल तो देख लूं भाई के। आई शाबाश, आई शाबाश। मैं लोगों को बता रहा था कि आधे डिफेंडर तो मन्नी के बाल देख के घबरा जाते होंगे नहीं? ना ना जी। थैंक यू मनी, टाइम निकालने के लिए भाई। कल रात को मैच था और आपने और आपकी टीम मैनेजमेंट ने मेरी रिक्वेस्ट अकोमोडेट की है। सो थैंक हाँ यू, जी। थैंक यू वेरी मच मनी। मतलब थैंक यू जी। एक चीज मैं सारे लोगों को पहले बता दूं कि अगर ये इंटरव्यू हिंदी में शुरू होते होते और पंजाबी में जाके खत्म हो तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मनिंदर का सबको पता ही है कि मनिंदर पंजाब से है। और जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा भी जन्म पंजाब में हुआ है। मैं 25 साल पंजाब में रहा हूँ, पिछले 15 साल से दिल्ली में हूँ। और मेरे दिमाग में डिफॉल्ट हाँ जी। सेटिंग है, सामने अगर पंजाबी बंदा बैठा हो तो मुंह से हिंदी बड़ी मुश्किल से निकलती है। और जी हिंदी बोलनी बहुत मुश्किल लगती है। मनी, बड़े डिफेंडर के सामने, जैसे ईरानी है दूसरे, उनके सामने रेड करनी मुश्किल है कि हिंदी बोलनी मुश्किल है? हिंदी बोलनी भी मुश्किल ही है भाई जान, उनको इंग्लिश में समझाते हैं माड़ा माड़ा। आई शाबाश। करते हैं, उनकी भाषा भी सीखी है थोड़ी बहुत। इंग्लिश तो देखो सारे पंजाब को आने लगी है, सबने आईलेट्स क्लियर कर लिया है, इंग्लिश सबने सीख लिया है, कनेडा सारे ने जाना हाँ जी, वो तो गल हैगी है जी। ਇੱਥੇ ਆ है। ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। अरे ਤੁਹਾਨੂੰ तो पहले ही आंदी होएगी। ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। अच्छा, खैर कोई गल नहीं, हाँ जी। भाषा आए ना आए, भाषा आनी जरूरी नहीं है। जो चीज आनी चाहिए वो हाँ जी। मनिंदर को अच्छी तरह से आती है, और वो है कबड्डी खेलनी, और वो है रेड करना, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ जी। अच्छा मनी, ना तो जी, ये तो चलो। मेरी नॉलेज के लिए भी भाई, और हमारे सारे जो 1100-1200 फैन जुड़ रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए भी, जरा बताओ मनी, पंजाब में कहाँ से हो आप? वैसे तो जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर है ना, तो अच्छा मेरा पिंड जो पन्नमा है उधर, हाँ जी, दसूहे के अच्छा पास पड़ता है। बाकी जॉब मैं इधर जलंधर में करता हूँ, तो अभी जलंधर ही रह रहे हैं। अच्छा। अच्छा, तो होशियारपुर में लोगों को बता दूं, जरा हम्म। जब आप जलंधर पहुंचते हैं, लुधियाना के बाद जलंधर आता है, होशियारपुर की तरफ एक रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता जाता है अमृतसर की तरफ, और रास्ते में एक शहर आता है हाँ दसूहा, जी। वो बड़ा फेमस है। तो मनिंदर वहीं हाँ से है। जी। मैं भी एक बार होशियारपुर गया था, मेरी किडनी में स्टोन था, उसका ऑपरेशन करवाया था मैंने डॉक्टर गुलाटी से। डॉक्टर अच्छा मशहूर अच्छा। गुलाटी से नहीं, ठीक एक और डॉक्टर गुलाटी है उनसे। है। तो मन्नी, ना ना, सही कबड्डी है जी। कबड्डी कैसे हाँ खेलनी जी। शुरू की भाई? कबड्डी जैसे पहले हमारे मेरे फादर भी खेलते थे कबड्डी, है ना, तो अच्छा उनको भी शौक था कि हाँ कबड्डी खेले। हाँ जी, वो अच्छा सर्कल अच्छा कबड्डी खेलते थे। हाँ जी, तो अच्छा। फिर बाद में जैसे स्कूल से शुरू हुई, हाँ फिर उधर से मेरी सिलेक्शन, मतलब एक विंग था हमारा अमृतसर में, तो उधर अमृतसर में खेले 4-5 साल। तो फिर पंजाब पुलिस में आ गई जी। क्या तो बात, इतना ही। क्या बात, फादर हाँ साहब जी। सर्कल कबड्डी खेलते थे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, जो लोग पंजाब से हरियाणा से हैं उनको सर्कल कबड्डी का पता होगा, जो शायद उसके बाद महाराष्ट्र से साउथ से हैं, शायद उनको इतना ना पता हो। तो मन्नी, उनके लिए जरा सर्कल कबड्डी और अपनी कबड्डी में फर्क बता देना भाई। सर्कल कबड्डी में ये है कि 4 डिफेंडर लगते हैं ना,
तो एक जैसे रेडर होता है उसको एक डिफेंडर नहीं पकड़ना है, सारे नहीं पकड़ते, हम्म। तो एक को एक ही लगता है। तो हम्म। इसमें हमारी में ये है कि सभी लगते हैं ना। हम्म। तो उसका मतलब सर्कल होता है 80 मीटर का, तो उसमें करेक्ट। खेलते हैं 4 डिफेंडर। हाँ जी। हम्म। तो बेसिकली जो मन्नी बता रहा है, आपको बता रहे हैं कि चार्ज ये सर्कल कबड्डी 4 वर्सेस 4 की गेम है, और वहां जो ग्राउंड होता है वो इतना बड़ा होता है कि ग्राउंड खत्म ही नहीं होता। जितना बड़ा ग्राउंड होगा हाँ जी। उसी में कबड्डी खेल लेते हैं, और वहां पे एक रेडर को एक ही डिफेंडर पकड़ सकता है। तो वो पंजाब में हाँ बहुत ज्यादा फेमस है, हरियाणा में भी बहुत चलती है सर्कल कबड्डी। तो हाँ जी। हाँ जी, अभी तो बहुत चल रही है जी। अभी वो चले, तो आपने मन्नी सर्कल कबड्डी खेली या सीधा ही नेशनल स्टाइल कबड्डी में आए? नहीं नहीं, पहले सर्कल ही खेलते थे। जैसे मैं, मेरे फादर को ये था कि सर्कल ही खेले, गया तो मैं सर्कल खेलने था। तो उधर जो हमारे कोच थे ना, तो हाँ। उन्होंने बोला कि नहीं तू नेशनल शुरू कर अभी। तो नेशनल खेली, सर्कल दोनों ही खेलते थे, बाद में नेशनल में मतलब इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो फिर ये खेलने लगे। तो सर्कल में खेलने के लिए मन्नी एक रेडर के अंदर और नेशनल खेलने के लिए रेडर के अंदर क्या अलग अलग क्वालिटी होनी चाहिए? लग तो कुछ नहीं, उधर भी मतलब फुटवर्क बहुत जरूरी है ना, इधर भी फुटवर्क जरूरी है। अच्छा। बाकी ये है कि जितनी फिटनेस हम रखेंगे ना, हम्म। उतने मतलब स्किल में बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो फिटनेस ही है, जितनी फिटनेस करेंगे। तो इधर भी फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच बहुत ज्यादा होते हैं, उधर भी मैच ज्यादा ही है। हम्म। तो फिटनेस बहुत जरूरी है दोनों के लिए। हाँ जी। तो सर्कल कबड्डी से आप आए नेशनल कबड्डी में। उसके बाद आपको हाँ जी। हाँ जी। पंजाब पुलिस में जॉब मिली, कबड्डी के कोटा से मिली या पुलिस ज्वाइन करने के बाद कबड्डी शुरू की? नहीं 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 जी, वो फिर जो हमारे कोच साहब थे वो हमारे मैच मूच देखते थे ना, तो अच्छा। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भर्ती होने से पहले पंजाब पुलिस में खेलने लग गया था। ओके। हम जैसे वो टूर्नामेंट खेलने जाते थे, जैसे रणिया भाजी है, हाँ हाँ तो हाँ। इनके साथ मेरा मतलब आना जाना था। अच्छा। तो इनके साथ मैच खेलने लग गया, फिर उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती कर लिया भाई। तो ये एक टॉपिक है जिसपे मुझे लगता है कि हम बहुत लंबा बात कर सकते हैं। रण सिंह और मनिंदर की हाँ जो जी। दोस्ती है, वो हाँ कहाँ जी। से शुरू हुई मेरे भाई, रण सिंह और आपकी दोस्ती? रनिया भाजी जैसे नेशनल स्टाइल का बहुत बहुत बढ़िया प्लेयर था ना। हम्म। तो पंजाब में एक ही प्लेयर था, तो बहुत बढ़िया मतलब इसको ही हम देखते थे खेलते को। तो हम मतलब खेलने जाते थे, तो इनके साथ हमारा मैच बहुत बार हुआ था। तो हम इनकी टीम से ही हारते थे। हमारी जो बिंग की टीम थी, उसमें मतलब सभी मतलब ना इकट्ठे खेलते थे, हर एक जिले से एक एक प्लेयर लेके। तो ये इनके संगरूर जिले से हमारा मैच होता था, जो सीनियर स्टेट होती है। हम्म। तो अगर हम इनसे हार जाते थे तो घर वाले भी पूछते थे किन से हारे, रनिए से हार गए। तो ऐसे करते करते बाद में फिर जैसे हम नेशनल में इकट्ठे खेलने गए, हम्म। तो उधर हमारी दोस्ती हुई। फिर हम ईरान में एक लीग होती है, उधर खेलने गए थे। तो ऐसे मतलब दोस्ती बहुत ज्यादा हुई। हाँ जी। उधर पंजाब पुलिस में फिर हम एक ही रूम में रहते थे, तो रूम पार्टनर भी थे, तो ऐसे। हाँ जी। अच्छा, रण सिंह भी पंजाब पुलिस में, ये मुझे पता नहीं था, आपका तो पता है मुझे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भाजी, पहला पंजाब पुलिस में था जी, वो बाद में कोई इशू हो गया था ना, तो अच्छा। वो नौकरी छोड़ दी थी भाजी ने। हाँ जी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। इस हाँ बार आई जी। थिंक बंगाल के साथ वो कंटिजेंसी प्लेयर में है रण सिंह। हाँ जी। हाँ जी, कर रहे हैं ट्राई उनको अंदर लेने की हाँ जी। हाँ हाँ, तो मैं लोगों को बता दूं कि हर टीम को दो दो प्लेयर मिले थे। एक कोविड कंटिजेंसी करके, कोविड या कोई और किसी इंजरी की वजह से अगर किसी टीम के प्लेयर बाहर जाते हैं तो दो प्लेयर आप एक्स्ट्रा ले हाँ सकते जी। हो ऑप्शन के अलावा। तो बंगाल ने एक तो हाँ विशाल जी। माने को लिया था, एक रण सिंह को लिया था। और हाँ जी। हाँ जी। आई थिंक मनिंदर एक ही सीजन था जब आप और रण सिंह एक साथ नहीं थे, पिछले वाला रण सिंह तमिल में थे, अदरवाइज आप हमेशा इकट्ठे रहते हो। हाँ जी, ये है कि भाजी साथ में हो तो खेलने में मजा भी आता है। बाकी ये है कि हौसला बहुत बढ़ जाता है ना, हम्म। तो वो मोटिवेट भी करता है कि हाँ भाई तू तगड़ा खेल तगड़ा खेल। हम्म। तो उसके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी जो अंदर अभी हमारी टीम में आ गया, तो हम्म। बहुत फर्क हो जाएगा। हाँ जी। तो मतलब आपने अगली बार बोला है फेडरेशन को कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी जो ऑक्शन है वो भी इकट्ठी कराओ, पैकेज के तौर पे जाएं। हाँ जी, बोला तो है टीम वालों को कि हम मतलब इकट्ठे ही खेलेंगे जब खेलेंगे तो। जयपुर को भी बोला है कि हम मतलब इकट्ठे ही खेलेंगे, तो अपनी टीम को भी बोल रखा। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, और आपको किसी इनको ने भी बोला? पता है ना सभी को कि जब ये इकट्ठे खेलते हैं तो बढ़िया खेलते हैं। तो सभी को अब यही है। हाँ जी। अच्छा, और ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मनिंदर, रेडरों की जोड़ियां होती हैं, डिफेंडरों की जोड़ियां होती हैं, कॉर्नर 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 कवर, पर आप हो रेडर, रण हाँ जी। सिंह मेनली डिफेंडर है, ऑलराउंडर, लेकिन रेडर और डिफेंडर की जोड़ी और ये कॉम्बिनेशन, ये आई थिंक कबड्डी में कभी बना नहीं है जो आप दोनों का बना हुआ है। हाँ जी, ये ऐसे है भाई साहब, हमारी दोस्ती मतलब उधर रनिया भाजी भी पहले रेडर था। अच्छा। हाँ हाँ जी, बाद में मतलब जैसे मेरे को मौका नहीं मिलता था रेडर, मतलब पंजाब पुलिस की टीम के साथ जब हम जाते थे, तो फिर हाँ। भाजी धीरे धीरे डिफेंडर बन गया। तो सर्कल कबड्डी में भी भाजी जाफी था ना।
हाँ हाँ। तो इसलिए फिर रेडे छोड़ दी और डिफेंडर बन गया, फिर मेरे को मौका मिला। ये ओके ऐसे ही, हाँ ओके जी। ओके 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 ओके। अच्छा, आप कह रहे थे कि उसने ये बोला मुझे, आपको किसी ने ये नहीं बोला कि यार मनिंदर इतना सोना मुंडा है, मतलब टॉल हैंडसम है, टैटू बनवाए हुए हैं, कि ये कबड्डी की कर रहे हैं, मतलब फिल्मा फिल्मा करो यार, मतलब की कर दे कोई ऑफर नहीं आए पंजाबी फिल्मा दे? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ कबड्डी का, कि अच्छा कबड्डी खेले, है ना। तो अच्छा जो मेरे फादर हैं वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो अच्छा अभी अच्छा। भी मैच रात को देखते हैं तो घर पे पूरा माहौल बनता है। अरे तो उनको यही था कि कबड्डी खेले, तो उनके लिए भी, और मेरा भी शौक था कि कबड्डी खेले। बाकी जो हाँ मेरे यार दोस्त है, हाँ। सभी ऐसे ही मिले हैं जो सभी बोलते हैं कि कबड्डी ही सही है। तो कबड्डी बढ़िया लगती है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਨਮਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ हाँ ਪਰਿਵਾਰ जी ਨੂੰ। हाँ जी। ਤੇ बिकॉज हाँ जी वैसे ही पंजाब से गिन के दो ही प्लेयर आए, तीन प्लेयर आए हैं। पहले गुरप्रीत सिंह थे, जो बेंगलुरु बुल्स में हाँ खेलते जी थे राइट कॉर्नर, फिर मनिंदर रण सिंह। तो मतलब मैं, अब चूंकि मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाब में पला बड़ा हूँ, तो एक एक अफेक्शन तो होती है यार कि मतलब कबड्डी पंजाब का खेल है और हाँ जी हाँ पंजाब के जी। इतने कम प्लेयर हैं। तो नेशनल कबड्डी का हाँ पंजाब में अभी इतनी कम हो रही है कि ज्यादा प्लेयर आ ही नहीं रहे। हाँ, इस बार आए हैं भाई साहब, जैसे यू मुंबा में दो प्लेयर हैं, वो भी पंजाब पुलिस के हैं। तो अच्छा। है बहुत ज्यादा स्कोप, बट ये है कि सर्कल कबड्डी बहुत ज्यादा खेलते हैं अपने। सर्कल हम्म। कबड्डी में मतलब जो बाहर के टूर सारा कुछ मिलता है ना। तो हम्म। बाकी टूर्नामेंट भी चलते रहते हैं, हमारे टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं नए नए स्टाइल के। ओ। हम भी मतलब इधर आके खेलते हैं या नेशनल में खेलते हैं बस। बाकी सर्कल कबड्डी ज्यादा देखते भी उसको ही हैं, और खेलने की भी ट्राई करते रहनी है भाई, की जैसे गाँव की टीम बहुत तगड़ी है। अच्छा, संगरूर तो दी। उधर जाके, हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा। जी, दिड़बा। दिड़बा दिड़बा दिड़बा, हाँ। हाँ जी। दिड़बा। ठीक तो है। वो उधर जाते हैं, उधर उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारे सर्कल कबड्डी वाले ही होते हैं। तो अच्छा। ऐसे, हाँ जी। और आई थिंक, टूर्नामेंट मतलब चले तो प्लेयर भी ज्यादा निकलेंगे, है ना। और मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे रनिया है, वो डिफेंडर है, वो सर्कल कबड्डी खेलता है, वहां तो एक ही डिफेंडर ने कैच करनी है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ तो जी हाँ वहां जी। सर्कल कबड्डी खेल के डिफेंडर के स्किल बड़े पक्के हो जाते होंगे कि भाई मैंने अकेले नहीं रोकने हैं इसको। हाँ जी हाँ जी, अब हमने करी थी कोच साहब से बात के, हम मतलब एक दो सर्कल कबड्डी वाले प्लेयर दिखाएंगे आपको, कि अगर हम्म। आपको बढ़िया लगेंगे। तो वो ऐसे है कि रोज खेल खेल के, अभी देख लो कितनी ठंड पड़ रही है, तो रोज रात को 10 11 बजे तक खेलते हैं। अच्छा। तो वो तो पत्थर बने होते हैं जी। हाँ जी। रात को 10-11, मतलब हाँ, पंजाब में इस टाइम बंदे की हड्डियां जम जाएंगी, खून जम जाएगा उसके अंदर, इतनी इतनी ठंड पड़ रही है। अच्छा, अगेन। और जी ठंड में खेलते हैं जी पूरा। तो अच्छा जी। रोज खेल खेल के मतलब वो उनकी बॉडी जो है पत्थर जैसी बन जाती है। ओ तोड़ी। तो ठंड से मुझे याद आया मनिंदर यार, आप बैठे हो बेंगलोर में होटल के अंदर, बबल है, हम बैठे हैं होटल के अंदर मुंबई में स्टूडियो में, हैं दोनों पंजाबी। हाँ जी। ਉਧਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਚ ਘਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ? मिस तो बहुत करते हैं जी, जैसे मेरी बेटी है अभी छोटी, तो अच्छा। वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात बूत करते हैं, हाँ जी। पर हाँ ये है कि ये प्रो कबड्डी भी जरूरी है ना, 2 साल के बाद आई है अभी। हाँ तो हाँ। इसको भी बहुत मतलब हम वेट कर रहे थे कि कब आएगी, है ना। हम्म। तो कोई ना, जो तो जाके खा लेंगे सारा कुछ। तो घर वाले बचा के रख लेंगे जी। और साग ऐसी चीज है जो जो खराब नहीं होती। जो लोग नॉर्थ से नहीं है उनको मैं बता दूं, हमारे घरों में ना हाँ पंजाब जी। में इकट्ठा इतना बड़ा पतीला भर के, देग भर के साग बनता है। मम्मी उसको फ्रिज में रख देती है, रोज थोड़ा थोड़ा निकाल के तड़के लगा लगा के खिलाती है, वो खराब नहीं होता। और ये एक हफ्ता भी चल जाता है तो। हफ्ता भी चल जाता है, हफ्ता भी चल जाता है। बेटी कितनी देर की है मनिंदर? बेटी 2 साल की होगी जी। 2 साल की उसका ना? बर्थडे पीछे ही निकला, हाँ जी। की नाम रखे नाम बेटी उसका का? गुरनीत रखा जी। गुरमीत रखे है। टैटू भी बनाया मैंने उसके नाम का, जैसे इधर। दिखा वीरे, दिखा यार टैटू। हाँ जी। ओए होए, ओए ये है भाई होए। साहब। हाँ हाँ हाँ, नजर आ गया गुरनीत जी, अगर भाभी अगर हाँ ज्वाइन जी कर रहे हैं, गुरनीत ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार देना। नहीं ਤਾਂ हाँ ਸਾਡੇ जी। ਵੱਲੋਂ प्यार देना मनिंदर बेटी ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ है भाई। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपने बात की थी वो भी आप। बहुत मतलब देखते हैं मैच, हाँ जी। ये वो भाभी। पूरा बताते हैं ना घर वाले के, हाँ जब तेरा मैच चलता है तो बोलती है वो मनी आ गया, जी आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वेरी गुड। भाभी भी देखते हैं कबड्डी? और जी, वो तो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं सारे, उनकी अच्छा। फैमिली जो है, और अपनी फैमिली, उनको यही है कि हाँ बढ़िया खेले। हम्म। उनकी घर की भी डाइट अब मेरे को मिल रही है ना। 2 घरों से डाइट आ रही है जी। ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੈਸੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ। और जी। बिल्कुल बिल्कुल जी।
अच्छा, आप बता रहे थे आप और रनिया पाजी ईरान की लीग खेलने गए थे, तो उसकी क्या मेमोरीज है और ये हाँ, कब की बात है मनिंदर? ये वैसे 2013-14 की बात है शायद। अच्छा अच्छा, प्रो के पहले शुरू मैं होने गया से था पहले। खेलने ना, तो हाँ जी पहले खेलने गया था मैं तो। फिर उधर हम पहला मैच, एक मैच जीते थे, दूसरा हार गए थे। तो अच्छा फिर मैंने उनको बोला कि मैं मतलब खेलना नहीं है, मेरे को भेज दो वापस, है ना। उधर मतलब कबड्डी बहुत खतरनाक होती है जी। अच्छा जी। 5 बंदे खेलते थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिर मैं, उन्होंने बोला कि मतलब क्यों जाना चाहता, फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे रण सिंह प्लेयर है, उसको बुलाओ फिर मैं खेलूंगा। तो फिर वो बोले चल ठीक है, उसको बुला लेते हैं। अच्छा। फिर रणजीत भाई को बुलाया उन्होंने, हाँ जी। हम्म। तो पाजी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, सीधा ग्राउंड में ले गए कि हमने चेक करना कैसा प्लेयर हाँ है। तो पहले तो पाजी मतलब खेलिया, तो ये हाँ ठंडा खेल रहा था, वो बोले नहीं यार नहीं यार। फिर मैंने हाँ इसको बोला कि यार नहीं, तू खेल बढ़िया, मैं तो दिखा इनको, है ना, एक बार दिखा। तो इन्होंने हाँ दिखाया जैसे, फिर वो हाँ मान गए। फिर हमने मतलब उधर बहुत बढ़िया मैच खेले, जो हमारा क्लब था। हाँ। तो हम मतलब फैजल खुनों के साथ हमारा फाइनल मैच आया था। तो अच्छा। हम जीत गए थे उधर, वो बहुत खुश हुए थे हम। फिर वो हमें ओ। बुलाते रहे बहुत, मतलब लगातार ही 2-3 साल। हाँ। अच्छा। हाँ जी, हम दोनों जाते रहे फिर, हाँ जी। ओ वेरी गुड यार, ये तो मतलब पता नहीं था कि फैजल को आप वहां पे फाइनल में हरा के आए हो। अच्छा। हाँ आपने जी, हाँ जी। आपने मन्नी बताया कि वहां की कबड्डी बड़ी खतरनाक होती है, तो खतरनाक किस तरीके से कबड्डी थी ईरान वाली? खतरनाक भाई साहब, उधर ना 5 डिफेंस खेलते हैं, 5 बंदे कबड्डी। जैसे अच्छा। हम इधर 7 खेलते, उधर 5 खेलते थे, तब खेलते ओके। थे। अब तो चेंज हो गया, जैसे मोइन बताता है। अच्छा तो उनमें मतलब डू डाई है हर एक रेड, कोई रेड ऐसी नहीं कि खाली करनी, सारी डू डाई रेड है। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ ठीक है। जी। तो तो मतलब इसलिए खतरनाक है, बाकी आपको। एक्साइटमेंट वहां ज्यादा थी या अपनी वाली कबड्डी में ज्यादा एक्साइटमेंट? नहीं, ये अभी जो प्रो कबड्डी चल रही है, ये तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने भी चेंज कर दी अभी तो। वो भी चेंज साथ कर ही दे। खेलने लग गए हैं। ठीक है हाँ जी, ठीक है हाँ जी। ठीक है। उसमें इंजरी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि सारी क्योंकि डू डाई रेड करनी। हाँ, हम्म। तो 5 बंदे होने, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा, हाँ जी। तो आप तो मतलब 3 4 बार ईरान गए, एक बार मुझे याद है आप एशियन चैंपियनशिप के लिए भी ईरान गए थे इंडियन टीम के साथ। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ईरान तो काफी चक्कर लग गए, तो मन्नी भाई क्या मतलब रीजन है कि ईरान से इतने बड़े बड़े डिफेंडर आते हैं, एक से बड़े एक सूरमा आते हैं? ईरान में हम गए थे खेलने, तो एक लड़का मैं अपने मतलब सिटी में लेके गया था उधर ना। कम से कम 50 बंदे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी टाइमिंग है। मतलब जो अच्छा। 17 से 19 एज के बंदे हैं ना, तो वो हम्म। इतने बजे 8 बजे करेंगे। जो उनसे अच्छा बड़े हैं वो 8 बजे के बाद करेंगे, उन्होंने टाइमिंग सेट कर रखी। अच्छा तो वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी कबड्डी में, बहुत ज्यादा प्लेयर हो रहे हैं उधर, क्लब बहुत है। अच्छा। मतलब एक शहर में मतलब स्टेडियम है, एक स्टेडियम है, तो उन्होंने मतलब टाइमिंग बना रखी है, इतनी एज के यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर अच्छा। ये करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। बाकी आपको पता तो उधर रेसलिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है ना, फिट हाँ बहुत है हाँ बंदे। हाँ। रेसलिंग करके भी थोड़ी डिफेंस करना थोड़ा इजी हो जाता है आपको, ग्रिप मिल जाती है बड़ी जल्दी। हाँ जी, गुड। हाँ जी, तो हाँ जी। बाकी वो माइंड फ्री बंदे हैं जी, उनको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ भी मैं आज तगड़ा खेला, आज माड़ा खेल गया, आज तगड़ा हो गया फिर। अच्छा तो वो टेंशन फ्री रहते हैं, एंजॉय करते हैं कबड्डी को, टेंशन नहीं लेते। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे बहुत टेंशन होती है कि हाँ आज तगड़ा ही खेलना है, आज जीतना ही है। ठीक है। इसीलिए मैं जब भी तो बहुत फजल माइंड अख्तर। फ्री है, जैसे मोइन है हमारे साथ, है ना। हाँ 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 हाँ। मोइन मतलब टेंशन नहीं लेता किसी भी मैच की, वो एंजॉय हम्म। करता है कबड्डी को। आप देखोगे खेलते खेलते मतलब वो हाँ हंसता रहता है, बीच में कोई ना कोई उसने बात ऐसी बोल देनी है। हाँ तो हाँ। हमें भी अभी फील होने लग गया कि हाँ यार टेंशन नहीं कबड्डी की लेनी, एंजॉय हम्म। करना है कबड्डी को। हाँ जी। सही गल। सही गल है, सही है। तो ईरान में खेले भाई, अब तो खैर आप बहुत उनके साथ खेल चुके हो, बट ईरान की जब लीग खेले वहां तो सारे ईरानी प्लेयर थे, तो बातचीत करने की प्रॉब्लम नहीं आई? हाँ जी भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने एक आदमी रखा था हमारे लिए, जो अच्छा उनको ट्रांसलेट करके बताता था। हाँ जी। उधर भी पंजाबी है ना, गुरुद्वारा है सारा है। अच्छा। हाँ जी, तो एक बंदा उन्होंने रखा था, वो ट्रांसलेट करके उनको बता देता था। बाकी थोड़ा बहुत तो हम भी सीख गए थे, जैसे उनको सलाम करना, ये वो। हाँ हाँ। हम्म, और इनफैक्ट जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि हम जो भारत में भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी जो हमारी भाषा है बोलचाल की, उसमें ईरान की भाषा के बहुत सारे वर्ड आते हैं। वहां की भाषा है बहुत बहुत फारसी। पंजाबी बहुत मिक्स है, हाँ जी। पंजाबी बहुत मिक्स है जो ये कई बार हम लोग किस्मत बोलते हैं। एक हाँ दिन जी। मैं मोइन को समझा रहा था, किस्मत हाँ किस्मत, वो बोल रहा हाँ किस्मत नहीं अंडरस्टैंड। हाँ 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 हाँ। ये देखो जिस चीज पे मैं बैठा हूं ना,
इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्सी बोलते हैं। कुर्सी जो फारसी का शब्द है, ईरान की भाषा का शब्द है। तो हमारी जबान में बहुत सारे शब्द हैं हाँ जो जी, हाँ जी। ईरानी समझते हैं, और हमारे जो शब्द हैं वो ईरान। इसीलिए मैं जब फजल अख्तराच अली को देखता हूँ, मुंबा की कैप्टनसी करता है, वो हमेशा बोलता है, गो रेड, नो प्रॉब्लम, हाँ यू गो, नो हाँ प्रॉब्लम, जी। नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी, मतलब किसी गल दी। हाँ, ये वो टेंशन वो लेते नहीं है जी। फजल भी ऐसा ही है, वो पूरा खुल के खेलता है ना अपना। वो हाँ एंजॉय हाँ करते हैं कबड्डी को, ऐसे नहीं कि माइंड पे प्रेशर ले रही। प्रेशर में हाँ। जो परफॉर्मेंस आनी वो भी नहीं आती फिर। ये बात तो ठीक है। और वहां पे हम्म। मतलब जो ईरान में जो लीग का स्टैंडर्ड था, या लीग की जो फॉलोइंग है ईरान में, वो प्रो कबड्डी जितनी है, कि इससे थोड़ी कम है लोगों में? नहीं नहीं भाई साहब, प्रो कबड्डी तो बहुत ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट है। प्रो अच्छा। कबड्डी के मतलब बराबर कोई भी टूर्नामेंट नहीं है। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये इधर बात। से एक प्लेयर एक मैच लिया तो उसका पूरा हो जाएगा कि हाँ वो लड़का ऐसे खेले खेले। ये हम्म। प्रो कबड्डी तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वो तो छोटी लीग थी। हाँ जी। ओके। तो उधर सैटरडे संडे मैच होते हैं ज्यादा। ठीक है। आपके दोस्त हम्म। जुड़े हुए हैं हमारे, रोहित राणा, और वो कह रहे हैं मनिंदर नाइस हिंदी। रोहित और राणा जी, रोहित और राणा के साथ बहुत ज्यादा है हमारी। जयपुर पिंक पैंथर हम पहले सीजन मैं जीते थे ना। मैं उसी हाँ उसी जी। पे आ रहा था। रोहित राणा को देख के मुझे जयपुर की याद आ गई। रण सिंह, मनिंदर, रोहित राणा, जसवीर, नवनीत गौतम, राजेश नरवाल, ये टीम थी जो पहला सीजन जीती थी जयपुर में। प्रशांत था जी, एक प्रशांत। प्रशांत चवन राइट कॉर्नर खेलता था। हाँ 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 हाँ। हाँ ओहो, जी, हाँ जी, हाँ मनप्रीत जी। पाजी ने भी ज्वाइन कर लिया। मनप्रीत पाजी, सत श्रीकाल। सो तो उस सीजन में मन्नी, आपकी और जसवीर की जोड़ी चलती थी रेडिंग में, है ना? जसवीर लेफ्ट से रेड करता था, जसवीर मोटा, और आप राइट से रेड करते थे। तो उस हाँ जी, हाँ जी। सीजन वन की क्या यादें हैं पाजी? सीजन वन में रोहित राणा बहुत तगड़ा था जी। हम्म और बीच में रणिया भाजी खेलता था तो रेडर इधर टच मारता था, वो पीछे से पकड़ लेता था। तो हम्म। भाजी भी फुल तगड़ा था तब, है ना। तो हाँ, राजेश नरवाल भी मतलब पूरे पीक पे था, बहुत तगड़ा था। कवर खेलता तो था टीम ही राजेश, बहुत हाँ। तगड़ी थी हमारी उस समय। हाँ जी, टीम पूरी हाँ, बढ़िया थी। यू मुंबा की टीम भी उस समय बहुत तगड़ी थी। बहुत जयपुर तगड़ी की थी। टीम बहुत ज्यादा ही तगड़ी थी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, फाइनल में आपने हराया था, बड़े बड़ा क्लोज मैच हुआ था, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बाकी उसमें। तब अभिषेक बच्चन बहुत ज्यादा मतलब हमको मतलब करता था। अभी भी हम्म हम याद करते हैं, वो भी बहुत याद करते हैं कि हाँ हम्म ऐसे ऐसे पहला सीजन हुआ था हम्म। तो हमने ऐसे किया था। ठीक है। मैं हम्म। मन्नी, अगर आप तो बुरा ना मानो तो मनप्रीत पाजी को साथ में चुन लो। हाँ जी, हाँ जी जी। मैं क्या, पूरी पंजाब पावर बना देने आप फिर आज। पंजाब रोडवेज चलूगी आज इंस्टाग्राम लाइव पे। और जी। मनप्रीत पाजी प्लीज एक्सेप्ट करके आ जाओ। पाजी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਹਾਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਿੰਦਰ। ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਸਵਾ ਆਂਖ ਨਾਲ ਏਕ ਲੜਾਊ ਤਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾਉ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਜੀ। साडा इको बहुत है। और मनप्रीत पाजी ने जो बोला है, कल गुरुपुरब था, हमारे 10वें जो गुरु हैं धन धन श्री गोविंद सिंह जी, उनकी उनकी जयंती थी, उनका गुरुपुरब था, और वो अपनी सेना को कहा करते थे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं सारे लोगों को, जी चिड़ियों जी से जी जो सर। बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से जो बाज लड़ाऊं, गीदड़ से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाहिगुरु जी का बिल्कुल सर। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। तो मनप्रीत भाई, आपको भी एक्सपीरियंस है क्या ईरान वगैरह में लीग वगैरह खेलने का, कबड्डी खेलने का? मन्नी को तो है। हाँ, नहीं नहीं भाजी, मैं कभी ईरान नहीं गया। मनिंदर खेल के आया है लीग, और रण सिंह खेला है लीग। ये लड़के खेल के आते थे हाँ पहले जी, लीग, जब इंडिया में लीग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो नहीं हाँ नहीं जी। तब नहीं। ईरान में होती थी, और उसी का ये फलस्वरूप है कि आज ईरान के प्लेयर इतने तकड़े हुए हैं। हाँ, हम्म। लेकिन अच्छा, ईरान से मुझे याद आया, ईरान से थोड़ा आगे जाओ तो कतर आता है। कतर में है दोहा, जहां आपने एशियन गेम जीती थी। वो अपनी पाजी उस दिन हम्म। कहानी बीच में रह गई थी। आप कह रहे थे कि जी। मैंने दोहा में एक रात में 10 किलो वेट लूज किया था, वो कहानी पाजी बीच में रह गई थी, सुनाई नहीं आपने? वो कैसे था भाजी, वो एशियन गेम से ना पहले एशियन गेम हुई थी, हाँ शायद नवंबर में। लेकिन जो मैंने वेट किया था, 8-10 केजी वेट कम किया था, वो था मई जून में। एक पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये 3 कंट्री के मैच थे वहां पे, फ्रेंडली मैच थे।
तो हेलो, वो इंटरनेशनल 3-4 टीमें थी मनप्रीत उसके भाई, अंदर। आपके कनेक्शन में शायद दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, वीडियो अटक रहा है आपका। अच्छा अच्छा, वाईफाई लगा लो, या तो शायद से मोबाइल डेटा पे है। एक मिनट भाजी, 1 मिनट दो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कहा आपकी मैं वो दोहा वाली स्टोरी सुन लूं, फिर मन्नी से बंगाल वॉरियर के बारे में बात करता हूँ। अरे मन्नी, मनिंदर वेट का ही ढूंढ आई चक्कर है भाजी। अपने को जी, और तो कोई चक्कर वे नहीं है हाँ जी भाजी, आवाज आ रही है, हाँ जी। आगे 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 आवाज भाजी। आगे आगे आगे। ਹਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਚ अच्छा। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ, ਆ 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਟ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਪੰਕਜ ਸਿਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼, ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਬੀਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਟੂਰ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਵੇਟ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਬੀਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 12 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, 12 ਚੋਂ 4 ਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 8 ਹੀ ਬਚੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਵੇਟ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ 7 ਵਜੇ ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਟ ਆ। ਬੀਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੇਟ, ਪੰਕਜ ਦਾ 3 kg ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੂਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਸੀਗਾ ਸੁਤਾਰ, ਕੇਸੀ ਸੁਤਾਰ ਸੀ ਕੋਚ, ਕੇਵਲ ਚਰਨ ਸੁਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ 12 ਦੀ ਟੀਮ ਆ, 12 ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਵੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ हाँ, मैंने कहा बाकी का वेट आ जाएगा, मनप्रीत आपका वेट कैसे आएगा? महा जी आप कोई टेंशन मत लो, आप आराम से सो, सुबह वेट आ जाएगा। तो सर वहां पे ना गर्मी थी बहुत ज्यादा, मई जून में दोहा कतर में बहुत ज्यादा हॉट था। तो जो वो खेल गांव बन रहा था एशियन गेम के लिए, उसके लिए ना पार्किंग के लिए उन्होंने जमीन में खड्डे किए हुए थे, काफी लंबी जेसीबी से खड्डे पड़े हुए थे 2-2 किलोमीटर के। ठीक है। तो दोनों साइड में एसी लगे हुए थे होटल में। ठीक है। तो एक ही लाइन में होटल थे बहुत सारे, तो उसके बीच में हम 4-5 जिनका वेट ज्यादा था वो सारी रात भागे वहां पे। तो पंकज सिरसट के पास ना एक गोली थी लाल 6। अच्छा। रेड 6 के नाम से आती है गोली। उसको हाँ, उसको खाने से ना तो आपका जो यूरिन है बहुत ज्यादा पास होता है बॉडी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो पंकज के पास थी, तो पंकज ने सभी को एक एक गोली दे दी। तो मैंने यार मेरा ज्यादा, मेरे एक से काम नहीं चलेगा, मेरे को 2-3 दे दे तू। बीसी रमेश ने भी मेरी रीस में 2-3 गोली खा ली। अच्छा। तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस था कि ये बहुत परेशान करती है बाद में, क्योंकि बॉडी का पूरा पानी निकल जाता है, आप खेलने के उस हालत में रहते नहीं। हाँ, ऊपर से गर्मी। तो मैंने तो एक गोली अभी खाई, एक 2 घंटे बाद खाई, तीसरी गोली फिर 2 घंटे के बाद खाई। और बीसी रमेश ने क्या किया, एक साथ ही गोलियां खा ली 2-3। हाँ। तो बाजी बनया कि पंकज ਦਾ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ ਭੱਜਣੋਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, 1 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੰਪ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ बीसी रमेश तो हाथ खड़े कर गया, कहना भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे से नहीं भागा जाता। और तो उनको हुआ क्या सर, उसी टूर में बीसी रमेश के हेयर चले गए सर, बाल निकल गए उनके, और उनको जॉन्डिस हो गया सर। वो 6 मंथ में जाके रिकवरी हुई थी उनकी। अरे बाप रे बाप। तो बीसी रमेश में लोगों को बता दूं, इस टाइम बंगाल वॉरियर के कोच है, कोच है। गोली बहुत खतरनाक है भाई, जो बता रहे हैं। हाँ, मनिंदर को साहब से पूछना, कहते आपके बाल ये हेयर कब कैसे गए थे, वो बताएंगे वो कैसे गए।
तो सर अच्छा मनी, हाँ जी, मॉर्निंग सुबह 7 बजे का टाइम था सर वेट का, पूरी अच्छा बॉडी जी, वेट देने का टीम को। तो अच्छा जी, सुबह सर मैं 5 साढ़े 5 बजे मैं कोई केबल्स उतार के रूम पे गया। हाँ मैंने जी, उनकी बेल बेल बजाई, बोला मेरे बेल सुतार को साहब। हाँ, बोले हाँ मनप्रीत। मैं कहा हाँ, सर वेट मशीन लाओ, मेरा वेट चेक करो। तो उन्होंने हाँ, मेरा वेट चेक किया, मेरा वेट आया 79 kg। तो ओ वो कभी वो मेरी साइड देखे, कभी वो मशीन को देखे, भी ये मशीन, हो क्या गया। हाँ। तो सर वेट मैंने दे दिया, बट उसके बाद ना सर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। सारी बॉडी में क्रैम्प क्रैम्प आ गए सर, मतलब भगवान ही जाने जी वो, मतलब हाँ हाँ कैसे मैंने वो हाँ, टाइम निकाला। तो ऐसे मैं 10 kg कैन, वेट किया था सर एक नाइट में कम। वाह बाकी जी वो वाह, तो बी अभी मनिंदर कम करता है वेट, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर कैसे होता है। वेट का ही चक्कर है जी अपने ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ है ना जी। मनी, बिल्कुल बिल्कुल। इधर मनप्रीत पाजी अपनी कहानी सुना रहे थे, उधर मनिंदर ने 2-3 बार हल्का हल्का बोला, पाजी वेट का ही चक्कर है, पाजी वेट का ही चक्कर है। तो अगेन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, नीचे इतने कमेंट आए, प्लीज हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से नहीं है, उनको मैं ट्रांसलेट करके छोटा सा सुना देता हूँ। एशियन चैंप एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी 2006 मई जून में दोहा कतर में। 12 में से 8 प्लेयर रह गए थे, बाकी 4 प्लेयर ओवरवेट थे। तो इन सभी ने रात को गोलियां खाई जिससे यूरिनेशन होती है। वो, मैं डॉक्टर भी हूं तो मुझे हल्का सा सॉल्ट याद आ रहा है, फ्रूसेमाइड सॉल्ट होता है, लासिक्स के नाम से इंडिया में चलती है, और या कोई और नाम है। तो इन्होंने गोलियां खाई, उसके बाद बाकी कहानी आपने हिंदी में सुन ली थी। तो ये सब कुछ हुआ था। और उसमें शामिल थे मनिंदर सिंह के कोच बीसी रमेश साहब भी, उसके बाद जिनके बाल उड़े। तो ये सबसे बड़ी खबर आज हमें पता चली है, रमेश साहब के बाल कैसे उड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बहुत मनिंदर, बहुत जब सर पुराने प्लेयर इकट्ठे होते हैं या नए, तो बहुत हाँ सारी जी, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां निकल के आती है, जो बाकी जो हमारे फैंस हैं उनको भी सुननी चाहिए, जो लीग को प्यार करते हैं। सो बड़ा मजा जी आएगा। जी जी, हाँ जी, सीखने को मिलता है और पता लग जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, गोलियां नहीं हाँ खानी जी, है रेड वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मन्नी क्यों, पाजी, क्योंकि सर जो कबड्डी आज इस मुकाम पर है ना, इनमें जो हमारे सीनियर प्लेयर रहे हैं, चाहे वो बलविंदर फिड्डा जी, बड़े हाँ बड़े जी, नाम है जो कबड्डी के, उन्होंने बहुत खून गुरदीप सिंह पसीना जी, बहाया है सर, हाँ, इस कबड्डी के लिए। हाँ हरदीप जी, है हाँ जी। हाँ, हाँ जी, तभी ये कबड्डी आज यहाँ पे है सर। उन बिल्कुल लोगों का बिल्कुल पाजी, ज्यादा ज्यादा बड़ा योगदान है। करेक्ट। और बलविंदर फिड्डा भाई, मैं जब पुराने प्लेयरों से पूछता हूँ, एक हमारे जो सीनियर कोच है प्रसाद राव साहब, पहली एशियन गेम्स टीम के कोच थे, या मनप्रीत पाजी, या किसी और, किसी बंदे से पूछो कि भाई जितनी आपने कबड्डी देखी है सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, हर कोई कहता है कि आपके पंजाब के बलविंदर सिंह फिड्डा। बिल्कुल उनके बारे बिल्कुल में सर। मैंने देखा नहीं, सिर्फ लोगों से सुना है। 6.5 फीट उनकी हाइट थी, हट्टे कट्टे वेल बिल्ट थे। और लोग बताते हैं कि वो रेड करने जाते थे, दूसरी टीम के 2 डिफेंडरों को ऐसे अपनी बुक्कल में भर के उठा के लेके आते थे साथ में, इतना उनके श्योर अंदर सर, दम था, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। जब 2 बंदे रह जाते थे ना, बलविंदर फिड्डा जी रेड करते थे, पहली बात तो सर वो दोनों लाइन आउट हो जाते थे उसके डर से। वो सर डर करते से, क्या थे, हाँ, जो कोई जैसे सिंगल बंदा रह गया, वो हाथ देने आता ना, आजकल भी ऐसे आराम से हाथ हाँ मिला जी, लेते हैं, तो वो हाँ ऐसे जी, पकड़ लेता था सर, और ऐसे दबाता था उसको। और दबाता पब्लिक था। को, हाँ, एक हाथ से दबा लेता, दूसरी पब्लिक को ऐसे दिखाता था, कबड्डी 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 कबड्डी, और ऐसे ऐसे दबाता रहता था सर। ओह गॉड। तो वो जब तो कोई अकेला या 2 बंदे रह जाते थे ना, वो इस डर के मारे लाइन ही आउट हो जाते थे कि बलविंदर फिड्डा फिर बहुत परेशान करेगा ये। हाथ तोड़ देगा, खुद ही सेल्फ आउट हो जाओ। हाँ बिल्कुल। और मुझे जब प्रसाद राव साहब ने बताया, प्रसाद राव तब सब महाराष्ट्र के कोच थे, तो प्रसाद राव साहब कहते, सुनील जी मेरी आधी जिंदगी बलविंदर फिड्डा को रोकने में निकल गई। तो उन्होंने क्या बिल्कुल किया, कोल्हापुर साइड से 2-3 लंबे चौड़े डिफेंडर लेके आए। अब कोल्हापुर में जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको पता है कबड्डी बहुत चलती है, हट्टे कट्टे लोग हैं, पहलवानी करते हैं। तो कहते हैं मैं 4 लंबे लंबे तगड़े तगड़े डिफेंडर लेके आया कि 4 जने मिलके एक बंदे को तो रोक ही लेंगे। तो बिल्कुल। बलविंदर फिड्डा जी फिर से नहीं रुके, फिर भी वो पॉइंट लेके आते थे। तो हाँ ये जी, उनकी क्लास थी फिड्डा साहब की। बिल्कुल सर। ई प्रसाद राव जी मेरे 4-10 साल कोच रहे हैं सर। आज कबड्डी में मैं जहाँ पे भी हूँ, ई प्रसाद राव जी का बहुत बड़ा रोल है सर। वही लेके आए थे हाँ मेरे को जी, घर से, जॉब हाँ जी, उन्होंने दी, इंडिया उन्होंने दिया। तो वो अक्सर हमें ये किस्से सुनाते थे बलविंदर फिड्डा के, कि इंडिया कैंप लगा हुआ था गांधीनगर में, जो हम्म, फर्स्ट फर्स्ट एशियन गेम हुई उसका। जी, तो
राव सर ने इस पूरी टीम को बुला के वीडियो सेशन किया, उनका अच्छे से क्लास ली कि भाई आज बलविंदर फिड्डा को ट्रेनिंग में यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे उसकी वीकनेस है तो यहाँ पे काम करके आज चलते हैं। तो ये बात बलविंदर फिड्डा जी को पता चल गई। तो पूरी टीम तो वहां पे प्लानिंग कर रही है फिड्डा जी के साथ, और बलविंदर फिड्डा जी यहाँ दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो उनको किसी ने बोल दिया कि भाई आज आपको पकड़ने के लिए राव सर ने पूरा दोपहर 3-4 घंटे क्लास ली है बच्चों की, आज आपकी खैर नहीं श्याम को। अच्छा। तो श्याम को सर जैसे ई प्रसाद राव जी ने प्लान तैयार किया कि यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे बलविंदर फिड्डा जी आएगा, तो बलविंदर फिड्डा जी ने तो सर प्लान की धज्जियां उड़ा दी, 2-4 को इधर से उड़ा दिया करे, 2-4 को उधर से उड़ा दिया करे। तो यही प्रसाद राव जी ने हमें किस्सा सुनाया था कि फिर मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बलविंदर फिड्डा के आगे कि हे प्रभु, हे भगवान, तेरे को पकड़ू मैं कहाँ से पकड़े तेरे को। जो हमने प्लानिंग बनाई तो वही फेल कर देता है। वो ऐसा प्लेयर था सर, वो वाकई गॉड गिफ्टेड था। वो मनिंदर पाजी के साथ तो बहुत रहे हैं सर वहां पीएपी में, जलंधर में वो। तो ये जो कबड्डी में वेट है ना सर, 85 केजी 80 केजी वेट है, ये बलविंदर फिड्डा का ही कारण है सर, ये कबड्डी में वेट आना। उनका वेट ज्यादा था, तो ज्यादा था। अपने पंजाब हरियाणा के बहुत लंबे लंबे तकड़े लोग खेलते थे, तो ये कोरिया जापान ये छोटे छोटे होते थे। तो ये प्रसाद राव जी ने कबड्डी इंटरनेशनल बनाने के लिए वेट कैटेगरी रखी, क्योंकि बाकी कंट्री खेलना नहीं चाहती थी, वो कहते थे उठा उठा के फेंक देते हैं, तो इसलिए वेट कैटेगरी रखी थी सर ये। तो ये बिल्कुल वही स्टोरी है जैसे पाकिस्तान की हॉकी के ड्रैग फ्लिकर थे सुहेल अब्बास, सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड एक टाइम पे उनके नाम था। तो सुहेल अब्बास पाजी थे डिफेंडर, और डिफेंस अच्छा नहीं करते थे। उनके बारे में लोग मजाक करते थे कि सुहेल अब्बास 2 गोल करेगा तो 4 गोल पड़वा देगा। तो कोच क्या करते थे, कोच सुहेल अब्बास को बिठाते थे बेंच पे, पाकिस्तान के कोच। जैसे ही पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिलता था, वो सुहेल अब्बास को बुलाते थे, सुहेल अब्बास ने ड्रैग फ्लिक मारी, गोल किया, फिर जाके बेंच पे बैठ गया, फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला, फिर सुहेल अब्बास गया, पेनल्टी कॉर्नर मारा, फिर बेंच पे चला गया। गोरे हो गए परेशान ऑस्ट्रेलिया वाले, यूरोप वाले कि भाई, तो उन्होंने भाइयों ने FIH में रूल चेंज करवा दिया कि जब पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा तो आप बेंच से प्लेयर को अंदर नहीं बुला सकते, प्लेयर को अंदर होना पड़ेगा। तो कबड्डी में जो वेट आया है, वेट का रूल आया, वो फिड्डा साहब के कारण आया भाई। खौफ था फिड्डा साहब का, बिल्कुल बहुत खौफ था सर। नेशनल में हर नेशनल में फिड्डे पाजी की वजह से ना कई बार रूल चेंज होते थे। कभी 3rd रेड होती थी, जैसे अभी होती है डू एंड डाई, उस टाइम भी ये रूल होता था कि अगर तीसरी रेड में पॉइंट नहीं लिया तो रेडर आउट। कभी बोनस रखते थे, कभी बोनस को खत्म कर देते थे। मैंने एक एशियन गेम खेली है बोनस के साथ, तब बोनस का रूल था। एक एशियन गेम खेली उसमें बोनस का रूल था ही नहीं। तो 2002 में ना, शायद 2002 में बोनस था नहीं, 2006 में बोनस था। हाँ जी। तो ये सब बलविंदर फिड्डा जी के ही बदौलत होता था कि रूल चेंज हो जाते थे। बहुत कुछ उसने चेंज किया है सर। जो कबड्डी में पैसा आया ना, वो भी बलविंदर फिड्डा जी लेके आए हैं, क्योंकि पहले सिर्फ बर्तन मिलते थे, कौलियां गिलास मिलते थे। बट जो बलविंदर फिड्डा जी थे, उनको देखने के लिए साउथ के अंदर, जैसे आज रजनीकांत को लोग पूजते हैं ना, साउथ में बलविंदर फिड्डा जी को लोग ऐसे पूजते थे। उसको देखने के लिए बहुत पब्लिक इकट्ठी होती थी। तो फिर बलविंदर फिड्डा जी के पास यहाँ भी जाना वहां भी जाना इतना टाइम होता नहीं था। तो वो क्या करते थे कि भाई जो मेरे को ज्यादा पैसे देगा मैं वहां आऊंगा। तो तब कबड्डी में पैसा आया था सर, अदरवाइज पैसा नहीं था कबड्डी में। ओके पहले तो मतलब भांडे इकट्ठे कर करके रसोइयां भरी हुई हैं लोगों ने। बिल्कुल सर। चल 2 मिनट में मन्नी से भी बात करता हूँ। आप तो मन्नी उनके साथ पंजाब पुलिस में खेले हो, तो फिड्डा साहब को लेके क्या आपकी यादें और क्या सीखा उनसे आपने? खेले तो नहीं है भाई, वैसे देखते थे, मतलब वो सर्कल कबड्डी के भी बहुत ज्यादा तगड़े थे ना, नेशनल के तो थे, सर्कल के भी बहुत ज्यादा तगड़े थे। तो जब हम उनसे मिलते थे, उनकी बातें ही ऐसी हैं कि वैसे ही जोश भर देते हैं, कर दो कुछ नहीं है, ये कौन है, ये बहुत तगड़े प्लेयर ही बहुत तगड़े थे। अच्छा मेरे से तो बहुत ज्यादा सीनियर है। हाँ जी गणिया भाजी जब था तब थोड़ा बहुत, हाँ जी गणिया भाजी से भी बहुत ज्यादा सीनियर है। बट वो आते हैं ग्राउंड में, मतलब है ना, उनको देख के जोश आ जाता है कि हाँ भाई बंदा बहुत तगड़ा है जी। हाँ, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर अगर क्रिकेट ग्राउंड में आए गए तो यंग प्लेयर वैसे ही मोटिवेट हो जाएंगे। वो सेम रुतबा फिड्डा साहब का था। तो आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन है मोटा मोटा पंजाब और पंजाब के कबड्डी प्लेयरों के आसपास ही है। और मनप्रीत पाजी ने परफेक्ट टाइम पे आज एंट्री मारी है, परफेक्ट टाइम पे। पर एक सवाल, हाँ जी पाजी बोलो। मैं जो फर्स्ट नेशनल गेम खेला ना पाजी, मैं बलविंदर फिड्डा जी के साथ खेला था 98 में। अच्छा जी।
अच्छा जी। नेशनल गेम हुई थी मणिपुर में, अम्फाल में। अच्छा जी। तो उस टाइम पंजाब से मैं टीम में जूनियर सबसे छोटी एज का मैं था, और सबसे सीनियर बलविंदर फिड्डा जी थे। तो उस टाइम अच्छा। बलविंदर फिड्डा जी ने अपनी जगह पे मेरे को उतारा था। उसके बाद बलविंदर फिड्डा जी कबड्डी छोड़ गए थे। ओ। हाँ जी, पंजाब वो जैसे पंजाब टीम में। तो जैसे वो उस बेटन पकड़ाते हैं तो उन्होंने आपको बेटन पकड़ा दिया कि हाँ जी, हाँ, ला बिल्कुल काका बिल्कुल। हुन तू संभाल। सब सवाल तो उस टूर्नामेंट की एक छोटी सी एक किस्सा हम्म। हो रहा है सर, आप बहुत हंसोगे उस बात में। हाँ। उस टाइम ना थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम चल रही थी बलविंदर फिड्डा जी को। अच्छा जी। तो डॉक्टर ने उनकी डाइट बंद करी हुई थी। अच्छा। तो वहां पे जो नेशनल गेम की मेस होती है, जैसे आज यहाँ प्रो कबड्डी में सभी प्लेयर्स एक ही जगह खाना खाते हैं, नेशनल नेशनल गेम में ऐसा ही होता है कि सभी टीम के सभी प्लेयर्स एक ही जगह खाना खाते हैं, सभी गेम्स ठीक के। है जी। ठीक है। तो बलविंदर फिड्डा जी, मेरे को एक लड़का और था, गट्टी होता था, गुरविंदर गट्टी, हम दोनों चले गए उसके साथ लंच। अच्छा। तकरीबन हम ही कराते थे क्योंकि हम सबसे छोटे थे। ठीक है। तो लंच में चले गए भाजी उसके साथ में। तो एक प्लेट तो फिड्डा जी ने अपनी भर ली, चिकन मटन की, और एक एक प्लेट हमें दे दी, बीच में भी लाओ हम्म। भर के। वो भी लिया है हम हम्म। भर के। तो सर हम्म। 3 प्लेट, मतलब इतनी चोटी की भरी हुई चिकन मटन की, वो खा गए 3 प्लेट। अच्छा। उसके बाद बोले और लेके आओ, और ले आए हम सर। दो हाँ। प्लेट और खा गए वो, कम से कम हाँ। 10-12 रोटियां खा गए उसके साथ। चिकन मटन दोनों मिला के ज्यादा नहीं, 4-5 केजी खा गए होंगे बड़े आराम से। एक टाइम विच। हाँ, दोपहरे में। तो ਉਹ उसके तो बाद भाजी, ये साडी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। हाँ हाँ ਇੰਨੀ हाँ। ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਡਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ ਕਾਕਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ ਭਾਜੀ, ਛੋਟੇ डिस्पोजेबल ਜਿਹੜੇ वाले खोलो। खोलो ਹਾਂ तो पी लो। डिस्पोजल, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਨੇ। अब जो ਤੇ खुलते हैं नहीं उसके ऊपर उंगली ਹਾਂ मारनी पड़ती ਹਾਂ है। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਟੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਐ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ, ਪੀ ਗਿਆ, ਪੀ ਗਿਆ, ਪੀ ਗਿਆ, ਪੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਆਦਾ हाँ। ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਟੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, हाँ। कहना ये तो अभी ना डॉक्टर ने मेरी डाइट बंद कर दी, नहीं तो बाजी मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैं कहा, भाई भगवान, इतना खाने के बाद भी ये कह रहा है डॉक्टर ने डाइट बंद कर दी, ये कितना खाता होगा यार। तो मतलब आप सोचो सर, वो 6.5 फुट का इंसान, इतनी डाइट थी उस बंदे की, और मेहनत भी उतनी थी सर। तो हाँ वो जी हाँ कबड्डी जी। थी सर उस जमाने में। तो मतलब वही जैसे वो चुटकुले आते हैं ना, एक बंदा गया, पंजाब का बंदा था, पेट निकला हुआ था, डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर बोला पाजी वेट लूज करना है तो दोपहर को आपने 1 रोटी खानी है, सुबह भी 1 रोटी खानी है, शाम को भी। वो बंदा कहता पाजी खाने के पहले खानी है कि खाने के बाद खानी है। तो मन्नी पाजी, आप तो हाँ मतलब जी। एक तो कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें पावर चाहिए, और आपका तो गेम पावर का है ना। पूरी 2-3 डिफेंडरों को साथ में लेके आती हो, पावर भी चाहिए, लेकिन आपको वेट भी 85 के नीचे रखना है। तो वही जो मनप्रीत पाजी वेट की बात कर रहे थे, आप 85 के नीचे कैसे वेट मेंटेन करते हो यार। भाई साहब सारा साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना इसके लिए। अच्छा। तो इस साल जैसे लॉकडाउन था, रनिया भाई के गाँव के में बहुत प्रैक्टिस चलती थी है ना। अच्छा। तो उधर हम करते थे। हाँ, रनिया भाई करवाता था प्रैक्टिस उधर। हाँ तो यही है कि सारा साल फिटनेस को मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ 85 के बीच रहना। हाँ 87 हो जाता है वेट, 88 इससे ऊपर नहीं जाता अभी। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेंटेन करना पड़ता है जी। अगर मान लो वही इमरजेंसी हो जाए, सुबह वेट है और वेट कम नहीं हुआ, थोड़े से बाल काटते हैं आपने, बालों के 3 किलो वेट नहीं नहीं भाई जान, वेट तो हम मतलब 1 2 3 किलो तक तो एक दिन में कम कर ही सकते हैं जी। अच्छा। वैसे मैंने ना हाँ एक जी। बार राव साहब को ये सजेशन दिया था, मैं दोबारा भी एक बार, आप भी सोचिए इस बारे में, कि वेट ना रखा जाए, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बना दिया जाए। क्योंकि जो बंदा 5 फुट 5 इंच का है उसके लिए 85 मेंटेन करना बड़ा इजी है। जो बंदे 6-6 फुट के हैं, मनप्रीत जैसे, मनिंदर जैसे, उनके लिए तो 85 उल्टा कम है, उनका तो नेचुरल भाजी वेट ही ज्यादा होगा। बिल्कुल भाजी, इससे ना अपनी कबड्डी का बहुत नुकसान हो रहा है भाजी। इंजरी सबसे हाँ। ज्यादा हाँ उन्हीं भाई। प्लेयरों को आती है जो वेट रिड्यूस करते हैं। वेट सबसे रिड्यूस ज्यादा करते हैं। इंजरी उनको आती है। दूसरा भाजी, जिस बंदे को भगवान ने 6 फुट की हाइट दे दी, 7 फुट की हाइट दे दी, उसने क्या गुनाह कर दिया सर वो। उसने मतलब क्या यार गुनाह वो, कर दिया। हाँ, क्यों ना कबड्डी खेले वो, है ना। और नॉर्थ करेक्ट। वालों ना हमारा घी दूध का खाना पीना होता है यार, हमने क्या गुनाह और कर दिया, हम कबड्डी खेलते और हैं।
और ये हमारे तो अभी घर भाजी, में, हाँ साउथ के हमारे अंदर, तो, हाँ साउथ सॉरी, में भाजी हम, आप कितना कितना ही खाना खा हम्म, लो आपका वेट ज्यादा नहीं बढ़ता, बट हम नॉर्थ हम्म, के जो प्लेयर होते हैं वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो वेट बहुत ज्यादा अगेन हो जाता है। तो करेक्ट। या तो वेट भाजी, मैं शुरू से कहता हूँ या तो पूरी टीम का वेट होना चाहिए, 12 बंदों का टीम का वेट होना चाहिए कि अभी 12 ठीक है। कमेंटर या 9 कमेंटर, उसके अंदर भाजी कोई छोटी हाइट वाला का कम वेट है तो वो भी चल जाएगा, जिसका ज्यादा है वो भी चल जाएगा। तो जो करेक्ट। हम अपनी प्रो कबड्डी में 10-15 ऐसे प्लेयर हैं जो बेचारे वेट कम करते हैं, सिद्धार्थ देसाई है, महेंद्र राजपूत है, मनिंदर है, रण सिंह है, रण सिंह है, हाँ जी। अब और हमारा ये रविंदर पहल है, इसने भी 10 kg वेट रिड्यूस किया है। हाँ और हाँ हाँ हाँ। जितने जितने भी प्लेयर्स को इंजरी आएगी ना प्रो कबड्डी में, वो सबसे ज्यादा वेट रिड्यूस जो करते हैं उनको आती है। इस बार राहुल ने भी किया, मेरा ख्याल, राहुल चौधरी ने। तो बहुत सारे हाँ हैं जी, हाँ सर। जी। बहुत तो सारे, हाँ हाँ हाँ। ये रूल पाजी या तो वेट के हिसाब अजय से ठाकुर। पूरी टीम का अजय वेट होना ठाकुर, चाहिए, हाँ हाँ। या फिर हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। करेक्ट, बीएमआई, मेरे हिसाब से बीएमआई से हाइट और वेट की रेशियो होनी चाहिए कि साढ़े बिल्कुल। पांच फुट वाला, उसका वेट होगा 65 किलो, 70 किलो, मन्नी पाजी का और हम्म, मनिंदर पाजी का, दोनों इनका नेचुरल वेट ही 85 किलो, 90 किलो बिल्कुल होगा, तो ये 90 पाजी। चाहिए, जो 90। जो 90, रूल, हाँ, जो कबड्डी में रूल बनाते हैं ना उनको इस बात पे सोचना चाहिए सर। सोचना जिसकी चाहिए, साढ़े हाँ जी, हाँ पांच जी, फुट हाइट है, जैसे वो अजिंक्य है, अजीत हाँ है जी, लड़का, बहुत सारे हैं हाँ छोटे जी, छोटे। हाँ जी। यार उनको तो वेट उनका बढ़ेगा ही नहीं, वो तो 85 ही रहेंगे। अभी सिद्धार्थ आपके देसाई है 6.5 फुट हाँ जी, का है, वो हाँ बेचारा जी, पानी भी पिएगा तो भी वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा। आपका सुनील पानी है, से, हाँ। सुमित हम्म, है, वो है छोटे छोटे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी जोगिंदर है, जोगिंदर पूरी जिंदगी उसका वेट ही नहीं बढ़ा, वही 75 kg वेट है। उसका बेटा भी टीम में आ गया, अभी भी हाँ उतने बेटा वेट है भी उसका। आएगा उतना ही वेट। और हमें हमें देखो सर, पूरी जिंदगी इंडिया कैंप, मैंने 10 साल इंडिया कैंप अटेंड किया, कभी खाना ही नहीं खाया सर, कभी खाना नहीं वेट ना खाया बढ़ सर। जाए। हाँ कभी जिंदगी में खाना नहीं खाया सर, नींबू पी पी के हाँ। कबड्डी खेला हूँ, रोटी भी नहीं मिलती थी, जूस ने कब बस नींबू नींबू पीता था सर, नींबू पी के कबड्डी खेली है, बताओ। और हम हैं तीनों पंजाब से, और पंजाब में पड़ रही है सर्दी। मैं घर बिल्कुल जाता हूँ या आप मन्नी पाजी और मनप्रीत पाजी घर जाएंगे, मम्मी बनाती है मूलियों के परांठे, वो भी डबल लेयर वाले। बिल्कुल बिल्कुल। उत्ते आटा, विच्चे हाँ आटा, थल्ले आटा, विचकार मूलियां। हाँ वो हाँ क्या जी। करते हैं, आटे के ऊपर मूलियां लगाते हैं, 6 चम्मच देसी घी उसमें डालेंगे, उसके हाँ बाद जी, दूसरी लेयर बनेगी, 6 चम्मच बिल्कुल। देसी घी उसके ऊपर डालेंगे, फिर जब प्लेट में डालेंगे तो इतना सारा मक्खन भर के देंगे। बिल्कुल। अब बंदे का वेट ना बढ़े तो मतलब किस तरह बंदा कंट्रोल करेगा अपने वेट को। अभी अभी पाजी, हम अगर नेशनल की बात करें ना, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, जहां से कबड्डी पैदा होती है, स्टार्ट होती है, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब हरियाणा बहुत मेडल जीतते थे हम, जब तक 85 kg वेट नहीं था। हाँ जी। नेशनल में दुनिया भर के नेशनल बच्चे में, हमारे, जॉब मिलती थी उनको, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हाँ जॉब जाती थी। अब जॉब भी हाँ, खत्म होगी, क्यों? क्योंकि बच्चा कोई खेलना ही नहीं चाहता। अभी हरियाणा पंजाब वाले वो कहते हैं यार हम्म, पहले वेट रिड्यूस करो फिर खेलने जाओ, हमें नहीं खेलना है। सर आज के हाँ, टाइम कोई बंदा इतना सेक्रीफाइस नहीं करता जितना हमने किया है अपनी गेम के लिए, हम्म, छोड़ा है खाना पीना, है ना। तो हम्म, अगर पंजाब की कबड्डी को जिंदा करना है, हरियाणा की कबड्डी को जिंदा करना है ना, तो ये बहुत हम्म, बड़ी बात बोल रहा हूँ सर मैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर कबड्डी को दोबारा जिंदा करना है, एक प्रो कबड्डी को छोड़ के सर, बाकी कबड्डी हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी है आज के टाइम, कोई टूर्नामेंट नहीं, कुछ नहीं होता। तो हम्म, इसका रीजन यही है कि नॉर्थ के बच्चे, उनका वेट, बोन ज्यादा हैवी होते हैं, उनकी करेक्ट, स्ट्रेंथ सारी पावर की होती है, खाना सारा हेल्दी होता है। तो वो बंदे इसीलिए कबड्डी छोड़ के कि 80 kg में कौन खेलेगा यार वेट रिड्यूस करके। आप पूरी टीम का वेट रख दें या फिर नेशनल में से वेट कम हटा ही दें कि ओवर वेट चलने बीएमआई, दो जैसे पहले होते थे। पहले सर बीएमआई ले लो, नेशनल, हाँ हाँ जी, नेशनल में वेट नहीं होता था, जब से हाँ जी, 2008 में जब ये रिड्यूस वेट किया है नेशनल में, तब से बहुत बुरा हम्म, हाल हो गया हमारी स्टेटों का, बच्चे खेलना हम्म, छोड़ गए। हम्म। चलो कोई नहीं, ਆਪਾਂ वेट तो थोड़ा जा वेट वाली वाली इशू को वेट करवाते हैं। मनिंदर पाजी बड़ी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं। मन्नी पाजी, ना ना जी। एक एक दो चीजें, खैर मतलब मनप्रीत पाजी की बातें ऐसी हैं, हम घंटों घंटों फोन पे बातें करते हैं और मनप्रीत पाजी की कहानियां सुनते हैं। जी कबड्डी में दो तीन ऐसे लोग हैं जो हु आर एक्सीलेंट स्टोरी टेलर्स। मनप्रीत पाजी हैं, रणधीर सिंह सरावत साहब हैं, के हुड्डा साहब हैं, राकेश कुमार हैं, जिनसे आप घंटों बातें कर सकते हो। तो मनप्रीत पाजी, पहले आपने जयपुर के साथ ट्रॉफी जीती सीजन 1 में, फिर सीजन 7 में आप बंगाल के कैप्टन थे और वहां भी आपने ट्रॉफी जीती है। तो स्पेशली मैं पिछले सीजन की बात करना चाहता हूं कि उस सीजन में क्या कुछ अच्छा हो रहा था कि टीम मतलब इतना एक तरफा जीत गई थी फाइनल भी।
तब मतलब बलदेव और रिंकू का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बैठ रहा था। बाकी रेडो में मेरे साथ मोइन था ना, सुकेश था, प्रपंचन, मतलब टीम सेट हो रही थी हमारी बहुत ज्यादा। तो पिछले साल यही था कि हमारी टीम बहुत ज्यादा सेट हो गई थी। प्लेयर को इतना बड़े नहीं थे, बट वो लड़के नए थे, वो बहुत ज्यादा काम कर गए। बलदेव जैसे बहुत तगड़ा खेले था, रिंकू बहुत तगड़ा, बीच में जीवा था, एक्सपीरियंस था उसके बाद है ना, तो वो टीम को संभालता था। तो रेडिंग में हम तीनों करते थे, तो ऐसे टीम बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठ रहा। हाँ जी। और इस बार बलदेव चला गया पुनेरी पलटन में, वहां वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहा, यहाँ रिंकू भी, तो ये तो मतलब दो भाइयों को अलग कर दिया इस बार, है ना। और हो जी, प्रो कबड्डी में होता ही है जी। हाँ, बाकी देखते हैं, रनिया बाजी आ गया तो फिर दोबारा सही हो जाएगा। रनिया पाजी आ गया, सही हो जाएगा। रनिया नाम है रण सिंह का, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बार बार बताता गया। वो जो जिम मोइन की बात कर रहे हैं, वो जो हमारे नबी बख्श है, मोहम्मद नबीन मोइन नबी बख्श उनका पूरा नाम है। ईरानियों के नाम भी हाँ जी। लंबे लंबे होते हैं। तो इस बार हाँ पाजी जी। डिफेंस को लेकर थोड़ी चिंता होगी। हाँ जी, थोड़ी रिंकू की इंजरी सी हो गई थी, इसलिए थोड़ा ना सिस्टम हिल गया था। अच्छा बाकी अच्छा। अभी देखते हैं, अभी करेंगे बात। हाँ जी, वही ओके बात है कि रनिया बाजी आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। हाँ देखो, हौसला भी मिल जाएगा और टीम भी बढ़िया करेगी। मनिंदर सिंह की सारी समस्या का एक ही हल है, उसका नाम है रनिया पाजी। अब रनिया पाजी आ और जाएगा, जी। सब ठीक हो जाएगा, रनिया पाजी आएगा सब। तो जैसे मैं होता हूं ना कि चाहे कमेंट्री है, चाहे बाहर की कोई दुनिया है, कुछ भी हो, संजय बनर्जी को फोन लगाओ, संजय दादा को फोन लगाओ, संजय दादा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मनिंदर के जो गो टू मैन है वो रनिया पाजी है, रण सिंह पाजी। तो ये आज हमको एक राज पता चल चुका है। मनप्रीत पाजी, और आपके जी। आपके वाले गो टू मैन कौन थे? अ, समझे नहीं सर, आवाज नहीं आई। हेलो। जैसे जैसे मनिंदर को मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ कि टीम में कोई दिक्कत है, तो वे कहते हैं कि हम्म रण सिंह आ जाएगा ठीक हो जाएगा, रण सिंह आ जाएगा ठीक हो हम्म जाएगा। मतलब हम्म, मनिंदर को रण सिंह का साथ चाहिए अच्छा खेलने के जी लिए। तो बिल्कुल। आपकी लाइफ में ये रोल कौन निभाता है, दोस्त वाला, मेंटोर वाला? मेरे भाई हैं बड़े, नीर गुलिया जी। हाँ, आपके साथ जो कोच हैं टीम के, हाँ जी। हाँ को कोच हैं आप, वो, तो आई थिंक इकट्ठे एशियन गेम भी खेले हैं। हाँ जी। बहुत बहुत पुरानी दोस्ती है सर हमारी, 25 साल हो गए एक साथ ही हैं सर। इतना तो घर पे हाँ कभी मिसेज के साथ नहीं है, साथ में रहे जितने हम दोनों साथ रहे हैं। हाँ। जॉब, कबड्डी साथ में स्टार्ट की, और हाँ जी। जॉब साथ में, ओएनजीसी में दोनों जॉब करते हैं, दोनों अच्छा जी। एशियन गेम खेले। तो बहुत मजा आ रहा है सर, इनके साथ ही या सुख हाँ दुख में मेरा बहुत साथ देते हैं हाँ। सर। और बड़े बहुत ही स्वीट बंदे हैं, बहुत ही स्वीट इंसान है बिल्कुल नीर भाई। बिल्कुल सर, हाँ। मैं फादर तो फादर जितनी इज्जत करता हूँ सर इनकी। क्या सो बात है, बहुत क्या बात रिस्पेक्ट है। है सर, मेरी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हाँ। और जो लोग नहीं जानते ना, जब भी अभी अगला गुजरात का मैच होगा, बेंच पे देखना मनप्रीत के बिल्कुल साथ बैठे होते हैं, और मैं हमेशा नाम लेता हूँ मनप्रीत सिंह नीर गुलिया, क्योंकि इनकी जोड़ी है। जैसे बिल्कुल। तमिल तलाइवाज में उदय कुमार और जगमोहन साहब की जोड़ी होती है, यूपी योद्धा में अर्जुन सिंह और जसवीर सिंह की कोचों वाली जोड़ी है। तो कोचेज भी ऐसे जोड़ियों में काम करते हैं। तो अच्छा, एक कोच से मुझे याद आया, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूँ मनिंदर से। बीसी रमेश साहब पिछली बार भी कोच थे, इस बार भी कोच हैं। जैसे एक तरफ मनप्रीत पाजी हैं, बहुत वोकल हैं, एकदम खुल के बात बोलेंगे, सुनील बोनस नहीं देना, तूने ये करना है, तूने वो करना है। बीसी रमेश साहब इतना बोलते नहीं है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है? वो टीम मीटिंग में भी कम ही बोलते हैं कि वहां खुल के बोलते हैं और मैच में थोड़ा संकोच करते हैं? नहीं नहीं, वो खुल के ही बोलते हैं, आपको ऐसे लगता है, वैसे तो वो बहुत खुल के बात करते हैं हमारे साथ, तो मतलब अच्छा जैसे अच्छा। दोस्ती है ऐसे ही बात करते हैं। मतलब वो अपने आप को अभी भी यंग ही मानते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं मतलब खेल नहीं छोड़ दीजिए वो। तो वो बातें भी वैसे, मजाक भी पूरा करते हैं ना। अच्छा। तो मैच की सिचुएशन ऐसी होती है, वो वैसे बताते हैं, जैसे हिंदी उनकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी भाषा की भी है ना, तो हाँ। आधी पंजाबी समझते हैं, आधे हिंदी, आधों को दूसरी जो उनकी भाषा है उसमें समझाना पड़े, तो वो दिक्कत हो रही है। बाकी आधी इंग्लिश बोलनी पड़ती है बीच में आके। ये तो समस्या है मनप्रीत रमेश। भाजी भी इंग्लिश बोलते थे, एक दिन वो उसको हादी को समझा रहे थे और टीवी पे आ रहा था सीधा ही। वो बहुत प्रॉब्लम है जी। आदि नहीं आद, देखो। आद, आद, आदि आदि को तो फिर भी समझा लेते हैं, उसको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। बाकी जिसको हिंदी हाँ, और इंग्लिश ना आते हो सर, उसको समझाना बट थोड़ा मुश्किल ही है कबड्डी में, क्योंकि आपको बहुत टाइम, मुश्किल है जी। कोचिंग का टाइम बहुत कम मिलता है वहां पे कोचिंग करने कम का। मिलता है। हाँ जी, हाँ हम्म जी। इसमें मेरा एक और मानना है, आप शायद एज अ कोच मेरे से पूरी तरह अग्री करोगे। मैंने एक बार सजेशन दिया था कि चलते हुए मैच में कोच को बोलने की मनाही है, लेकिन ये मनाही हम्म होनी नहीं चाहिए। चलते मैच में कोच खड़ा होके बोले, मजा आएगा टीवी पे देखने में, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आपका रेडर दूसरी साइड रेड करने गया है तब आप हाँ जी। कोचिंग कर सकते हो, करनी चाहिए सर। तब कोचिंग कर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू दोनों साढ़े भाजियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घंटा गल्लां कीतियां, सानू पता ही नहीं लगा टाइम कितने, और जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने बताई है मनप्रीत भाजी, और जो मनिंदर ने रण सिंह की कहानियां बताई हैं, बेटी की कहानी बताई, ईरान की लीग की कहानी बताई, तो मेरा यही पर्पस था कि मैं कोई बहुत सीरियस बात नहीं करूंगा। अब बिल्कुल जी। ठीक है, सीरियस करने को कर भी सकते हैं कि भाई डिफेंस नहीं चला, ये रेडर नहीं चला, वो ये पार्ट एंड पार्सल है। 2 मैच में नहीं चला, उसके बाद चल पड़ेगा, इसमें नहीं चले, बिल्कुल अगले मैच से खेलें। तो मेरा पर्पस था कि हमें नई चीजें सीखने को मिले, जो कबड्डी के फैन देख रहे हैं उनको कुछ नई नई कहानियां जानने को मिले, क्योंकि बिल्कुल कबड्डी चलती रहेगी, रेडर डिफेंडर अच्छा भी खेलेंगे बुरा भी खेलेंगे, लेकिन कहानियां आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी, और आप हमेशा उन कहानियों के लिए हमारे स्टार्स को याद रखोगे। तो आज ये पूरा जो था इस एपिसोड का, अगर मैं नाम रख दूं पंजाब रोडवेज, तो गलत नहीं होगा। प्रो कबड्डी की पंजाब रोडवेज। ये प्रो कबड्डी की पंजाब रोडवेज। ਭਾਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ अरे ਜਦੋਂ नहीं, ਟੀਵੀ नहीं, ਤੇ नहीं, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਕੇ, वाकई अरे नहीं, थैंक यू। आपका प्यार है थैंक यू भाई, आपका प्यार है। आप जिस जोश के साथ आप कोचिंग करते हो, और मन्नी जिस जोश के साथ रीडिंग करता है, आप लोगों के जोश को मैं अपने अंदर लेके बोलता हूँ। वो आपका जोश है जो मेरे अंदर आ जाता है। रियलिटी ये है भाजी। बिल्कुल सो थैंक यू वेरी वेरी मच आप दोनों का जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए। और कहने की जरूरत नहीं है, पर गुजरात को, बंगाल को, दोनों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सारे फैंस की तरफ से जी। थैंक यू भाजी, थैंक यू भाजी। और जो कबड्डी के फैंस हैं उन सबको हमेशा की तरह मेरी विनती है, मेरा मास्क थोड़ा पीछे रह गया, जब भी घर से जाइए प्लीज 2 मास्क लगा के जाइए, बड़ा जरूरी है। कोविड दोबारा ना फैले, मास्क लगा के रखिए, हाथ धोइए और सैनिटाइज करते रहिए, और प्रो कबड्डी के सारे मैचेस देखते रहिए। और पूरी आशा है कि मनिंदर के साथ और मनप्रीत के साथ ये जो बातें हुई हैं उसमें आपने बहुत एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि कल एक और बड़े स्टार के साथ बात करूं, उसकी लाइफ के किस्से शेयर करूं आप लोगों के साथ, ऑन द मैट, ऑफ द मैट। तो जितने लोगों ने आज सवाल भेजे, सवाल मैं ले नहीं पाया किसी के, क्योंकि आज मेरा इरादा दूसरा था कि मैं ज्यादा हार्डकोर कबड्डी की बातें करूंगा नहीं। मैं सिर्फ ऐसे ऑफ द मैट पर्सनल जिंदगी की कहानियां पता करूंगा जो शायद आप लोगों ने भी ना सुनी हो और मैंने भी ना सुनी हो। एक सवाल आ रहा है शिवम तिवारी का कि दादा कहाँ है। दादा तो यार कुछ जरूरी काम से गए हुए हैं, होपफुली 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। और आपकी तरह मैं भी उनको मिस कर रहा हूँ। मंत्रा के साथ बड़ा मजा आता है, अभिमन्यु और कोच साहब श्रीनी के साथ बड़ा मजा आता है। दादा भी आएंगे तो बहुत जल्दी हम जुड़ने वाले हैं। और कोई अगर 1-2 सवाल हैं तो मैं विजय एस कह रहे हैं एक बार प्रभु बोल दो सर। प्रभु आज रात को मैच में प्रभु, मुझे हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु को आप क्यों बार बार याद करते हो। प्रभु भैया वो है, वो प्रभु हैं। तो मैं बड़ा दिल से बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, बड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ। बस ये है कि अब जो मेरी अंदर की फीलिंग है वो जुबान पे आनी शुरू हो गई है, तो इसी बहाने हम ईश्वर को याद कर लेते हैं 2-4 बार। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। शाम को 7 बजे प्री शो है, 7:30 बजे मैच शुरू होंगे, तो स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पे आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।